हेलो, वीडियो में आपका स्वागत है। एंड वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के टाइप्स एंड स्कोप्स दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बिजनेस एथिक्स क्या होता है एक्चुअली। बिजनेस एथिक्स एनकम्पासेस वेरियस प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड एथिकल बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बिजनेस एथिक्स एक चीज़ होती है, ये सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन बोल सकते हो, जो गाइड करता है, मतलब जो रास्ता दिखाता है एक एथिकल बिहेवियर रखने का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं। हियर आर 5 की पॉइंट्स ऑफ एथिक्स, बिजनेस एथिक्स। ओके, 5 की पॉइंट्स है बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल्सो कॉल्ड एज CSR। Corporate social responsibility refers to a company's commitment to operating in a socially responsible and ethical manner। इसका मतलब है जो कंपनी ऑपरेट कर रही है, ठीक है, वो पूरी लीगली बोल सकते हैं एंड एथिकल मैनर के साथ और सोशली रेस्पॉन्सिबल हो के ये बिजनेस रन कर रहे हैं। ठीक है, वर्क प्लेस एथिक्स क्या होता है? इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग फेयर एंड रेस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट फॉर एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए फेयर मतलब सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी टाइप एंड सबको रेस्पेक्ट मिले उस टाइप का क्रिएट करते हैं फेयर एनवायरनमेंट। दिस इंक्लूड ट्रीटिंग एम्प्लॉय विथ डिग्निटी। हाँ, ये देखिए मैंने कहा था डिग्निटी मतलब अच्छे से उनका आदर करना, लाइक विदाउट डिसरेस्पेक्टिंग देम। ओके, ठीक है। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, फेयर कंपटीशन यू कैन से सो। एंड एंश्योरिंग वर्क प्लेस सेफ्टी, वर्क प्लेस का सेफ्टी, वर्क प्लेस पे सेफ्टी इंश्योर करना। या सपोज कहीं फील्ड वर्क है, कोई वर्कर है मशीन्स के अंदर आसपास काम कर रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी प्रोवाइड करना पूरी तरह। ओके, इट ऑल्सो इन्वॉल्व एड्रेसिंग इशूज लाइक डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट एंड लेबर प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये एड्रेस करता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, एड्रेस करता है डिस्क्रिमिनेशन को। कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको सही करे, एथिकल वे में उसको टैकल करे। हैरेसमेंट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, लेबर प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा जो भी हो रहे हैं वर्क प्लेस एथिक्स मेंटेन करने के लिए। ठीक है, कंज्यूमर एथिक्स क्या होता है? इट कंसर्न्स हाउ अ कंपनी इंटरेक्ट विथ इट्स कस्टमर्स। एक कंपनी कैसे इंटरेक्ट करती है, मतलब बातचीत करती है एक कस्टमर के साथ। ठीक है, दिस इंक्लूड प्रोवाइडिंग ऑनेस्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें एक सबसे मेन चीज़ होता है कंज्यूमर एथिक्स में कि जो कंपनी है वो पूरा ऑनेस्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, झूठ नहीं बोल रही है कस्टमर को अपना सर्विस प्रोवाइड करने से पहले या प्रोडक्ट प्रोवाइड करने से पहले। फेयर प्राइसिंग एंड डिलीवरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, फेयर प्राइसिंग रखें उस प्रोडक्ट को, नो ओवर प्राइसिंग ना करें, और डिलीवरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट, ऐसा ना हो कि लाइक यूज़ करें एंड 2-3 डेज में वो ख़त्म हो जाए, लाइक वेस्ट ऑफ थिंग हो जाए। ठीक है, फाइनेंशियल एथिक्स का बात करते हैं। इट प्रिटेंड्स टू द ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट हैंडलिंग ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स विद इन अ कंपनी। मतलब एक कंपनी के अंदर जो भी फाइनेंशियल मैटर है, लाइक फाइनेंशियल के रिगार्डिंग मॉनेटरी टर्म्स में जो भी है वो ट्रांसपेरेंट रहे और ऑनेस्टली हैंडल किए जाएं। ठीक है, दिस इंक्लूड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब जो भी रिपोर्ट बन रही है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट इसमें लाइक कुछ फेक नहीं होना चाहिए, डिसऑनेस्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स अवॉइड करना इस फाइनेंशियल एथिक्स के अंदर आता है। एंड मेंटेनिंग इंटीग्रिटी इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इंटीग्रिटी मीन करना मतलब मेंटेन करना कि कुछ डिसऑनेस्टी ना हो, ट्रांजेक्शन चेंज ना कर दिए जाए। ठीक है, ओके। अब है 5th पॉइंट, सप्लायर एंड वेंडर एथिक्स। सप्लायर और वेंडर के बीच में क्या एथिक्स होने चाहिए? कंपनीज हैव एन एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर डीलिंग विद सप्लायर एंड वेंडर। ठीक है, उनके डीलिंग होना चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एथिकल, उनका एक कंपनी का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। दिस इन्वॉल्व फेयर नेगोशिएशन, फेयरली नेगोशिएट होना चाहिए, कोई अनजस्टिफाइड हो, अपना पॉइंट दोनों सामने रखें, दैट टाइप ऑफ। प्रॉम्प्ट पेमेंट्स कर देनी चाहिए टाइम पे। एथिकल सोर्सिंग प्रैक्टिसेस एंड इंश्योरिंग दैट सप्लायर्स अधेर टू द एथिकल स्टैंडर्ड इन द, जो सप्लायर है, ठीक है, वो इंश्योर करे सारे एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करे उस ऑपरेशन के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स आर एज फॉलोज। ठीक है, स्कोप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। फर्स्ट है एथिक्स इन कंप्लाइंसेस। ठीक है, बिजनेस एथिक्स प्लेज एन एफिशिएंट रोल इन कंप्लाइंसन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी विथ लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन। बिजनेस एथिक्स हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूल्स एंड रेगुलेशन को सबको मैनेज करने में। ठीक है, इट एंश्योर्स दैट द बिजनेस अडेयर टू ऑल एस्टैब्लिशमेंट लॉ एंड एनी ऑफ इट्स ऑपरेशन डोंट गो अनलॉफुल।
मतलब बिजनेस एथिक्स क्या करता है, कंप्लायंसेस, एथिक्स इन कंप्लायंसेस, काम मेन क्या होता है कि उसका कि कोई भी जो भी काम हो रहा है वो अनलॉफुल ना हो, इलीगल ना हो, ठीक है, सारे लॉ के अंडर है, वो मेंटेन करना इसका काम होता है। बिजनेस एथिक्स बिजनेस फॉलोइंग एथिक्स इन देयर ऑपरेशन फ्रेम स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज इन अकॉर्डेंस विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। बिजनेस फॉलोइंग एथिक्स वही रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज के अंडर चलना चाहिए, उससे इधर उधर भटकना नहीं चाहिए उससे कंपनी को। ऑल एक्टिविटीज आर मॉनिटर्ड टू देन गो अकॉर्डेंस विद द फ्रेम्ड पॉलिसी, मतलब सारा मॉनिटर किया जाना चाहिए जो भी पॉलिसी, और जो सही ली मतलब प्रॉपरली वो विद द लॉ होना चाहिए, विद द गॉन पॉलिसी, जो बनाया गया पॉलिसी उसके अंडर रहना चाहिए। एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स आर द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन इट्स। हर बिजनेस के अंदर ह्यूमन रिसोर्स का बहुत बड़ा क्या मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, और बिजनेस के एक लॉन्ग टर्म सक्सेस या सक्सेस के अंदर बहुत बड़ा पार्ट होता है एक क्या बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। एथिक्स हेल्प इन इम्प्रूविंग द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में अच्छा रिलेशन बनता है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट होता है। एथिक्स एम्स एट ओवरकमिंग ऑल इशूज सो दैट एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड मोटिवेटेड टुवर्ड्स देयर रोल, ठीक है। एथिक्स एम करता है कि सारे इशू जो भी हैं ह्यूमन रिसोर्स के रिलेटेड उसको हटाया जाए, उसको मतलब सॉल्व कर दिया जाए कि वो हैप्पी हो, एम्प्लॉयज़ हैप्पी हो, जिसकी वजह से मोटिवेटेड हो उनके काम की तरफ, ठीक है। पॉइंट है एथिक्स इन फाइनेंस इज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस एंड इट इज़ नीडेड टू बी सक्सेसफुल। ये सक्सेसफुल होना चाहिए, इसके अंदर कुछ लाइक फ्रॉड्स नहीं होने चाहिए, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए कुछ, ठीक है। फाइनेंस शुड बी प्रॉपरली मैनेज्ड बाय एवरी बिजनेस, अदरवाइज इट मे एडवर्स अफेक्ट, ठीक है। अगर वो अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं फाइनेंस को तो ये बिजनेस के लिए बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है, कि वो लॉन्ग टर्म में वो लॉस में जाएगा, उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। एथिक्स एम्स एट कंट्रोलिंग एंड हैंडलिंग ऑल फाइनेंस इशू फेस्ड बाय द कंपनी एंड एम्प्लॉयज, ठीक है। एथिक्स क्या करता है, कंट्रोल और हैंडल करता है सारे एथिक्स, मतलब सारे जो इशू आते हैं कंपनी को रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है। द वेरियस एथिक्स इशूड इंक्लूडेड आर अकाउंटिंग रिलेटेड, जो भी इशूज रिलेटेड होते हैं वो अकाउंटिंग रिलेटेड होते हैं, लाइक विंडो ड्रेसिंग हो गया, इम्प्रॉपर विंडो हो गया, इम्प्रॉपर विंडो ड्रेसिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, ओवर बिलिंग एंड ब्राइबरी तो आप जानते होंगे, ओवर बिलिंग मतलब जो बिल है उससे ज़्यादा दिखाना। एथिक्स इन प्रोडक्शन, एथिक्स इन बिजनेस हेल्प इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द ओवरऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज। एथिक्स में हेल्प क्या करता है कि वो मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है सारा प्रोडक्शन, इट एंश्योर दैट द प्रोडक्शन डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट, मतलब जो प्रोडक्शन है वो बिजनेस को नेगेटिवली अफेक्ट ना करे। एथिक्स फ्रेम प्रोडक्शन पॉलिसी बाय कंसिडरिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। एथिक्स फ्रेम्स प्रोडक्शन पॉलिसीज बाय कंसिडरिंग, ठीक है, जो भी एथिक्स होते हैं वो फ्रेम किए जाते हैं, पॉलिसी किया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को मीट करें, ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। एंड वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। अटेम्प्ट्स आर मेड टू मिनिमाइज द डिग्री ऑफ रिस्क एंड डेंजर वो मिनिमाइज करने का कोशिश किया जाता है। एथिक्स इन मार्केटिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द मीन थ्रू विच इट इम्प्रूव्स द सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक बिजनेस का, उसका सेल्स के लिए, इट मीन्स उसके थ्रू इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, सेल्स होनी चाहिए और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी होती है, प्रॉफिट अर्न करता है बिजनेस। मार्केटिंग प्रैक्टिसेस शुड बी एथिकल वे में होनी चाहिए, करेक्ट वे में होनी चाहिए, कुछ इनलीगल नहीं होना चाहिए। शुड अवॉइड द अडॉप्शन ऑफ एनी अनफेयर मीन, ये इसका डायरेक्ट मतलब वही है कि कुछ गलत तरीके से नहीं एडवर्टाइजमेंट करना है, सही तरीके से जेन्युइन वे से आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। इतना ही था वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, तो हम वही वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे।